हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग सर्विसेज सेक्शन कवर करेंगे। देखते हैं अगर सर्विसेज सेक्शन हमारा जल्दी हो जाता है तो हम लोग नीचे वाला सेक्शन भी कवर कर लेंगे जो रेकमेंडेड वाला है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। और एक चीज़, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोग ने एक चीज़ मिस कर दी है जो कि मुझे आपको पहले ही दिखानी थी, वो है reset डॉट सी एस एस। तो एक काम करते हैं, अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता यहाँ पर। तो उसको जो है वो हम लोग लास्ट वीडियो में देखेंगे और मैं समझाऊंगा कि वो reset डॉट सी एस एस क्या होता है और हम लोग उसको हमारे वेबसाइट में क्यों लगाते हैं और क्यों लगाना चाहिए। ओके, तो अभी के लिए थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, तो अभी थोड़ा फोकस कर लेते हैं सर्विसेज वाले सेक्शन पे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये भी हमारा रेडी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हम लोग ने लास्ट वीडियो में यहाँ तक पूरा किया था, स्लाइडर हेडर वाला सेक्शन पूरा। अब सर्विसेज में देखेंगे तो इसको मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ पहले तो। और इसको हम लोग मोबाइल में पहले लेके चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला जो दिख रहा है आपको, इसको थोड़ा डिस्प्ले नन करके रखेंगे या फिर लेफ्ट जीरो करके रखेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। तो क्या है, वो हमें अभी फिलहाल नहीं चाहिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो वो उसका क्लास का नाम है, मुझे लगता है स्लाइड। और देखिए जीरो नहीं, हम लोग यहाँ पर -100% लगा के रख देते हैं ताकि वो बाहर चला जाए। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग आगे काम कर सके ये सर्विसेज वाले सेक्शन पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए सर्विसेज के लिए सभी जो मेरे ये जो पैराग्राफ जो दिख रहे हैं, यहाँ पर एक्चुअली इनका कलर बहुत ही लाइट हो चुका है। ये ट्रिपल ई मुझे नहीं रखना है, ये कह सकते हो 777 रख सकते हो। ठीक है, तो ये पहली बात यहाँ पर मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो वो मैं कर देता हूँ। तो पैराग्राफ के लिए यहाँ पर देखिए, ये मुझे 777 चाहिए। तो ये ठीक ठाक अभी लग रहा है। अभी यहाँ पर डिज़ाइन में देखिए, ये सेंटर में है, तो मुझे यहाँ पर भी पहले सेंटर में करना है। तो सेंटर के लिए सिंपली हमें, हमारे पास देखिए क्लासेस अवेलेबल है, तो मैं सीधे चलता हूँ यहाँ पर सर्विसेज सेक्शन के अंदर। और ये वाला जो कॉलम है वो हमारा उसका ही कॉलम है, मतलब ये जो दिख रहा है ना, सर्विसेज का ही कॉलम है जो हेडिंग वाला हैंडल कर रहा है। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट हाइफन सेंटर रख देता हूँ क्योंकि मुझे मोबाइल से लेकर डेस्कटॉप तक सेंटर दिखाना है, ये दोनों एलिमेंट्स। ओके, तो सेव किया और ये देखिए आपका सेंटर में चला आएगा। दूसरी चीज, मुझे ऊपर और नीचे थोड़ी स्पेसिंग चाहिए सर्विसेज सेक्शन में। देखिए यहाँ पर ऊपर और यहाँ पर नीचे थोड़ी सी स्पेसिंग है, तो वो पहले कर लेते हैं। सर्विसेज के लिए देखिए हमारे पास क्लासेस है, मैं बोलता हूँ पैडिंग लगा दीजिए PY-5, यानी ऊपर और नीचे 5 की पैडिंग आ जाएगी सर्विसेज में। तो यहाँ पर देखिए आपको स्पेसिंग मिल गई यहाँ पर, और नीचे भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, देखिए मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर कुछ इस तरह। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया हमारा काम। और एक चीज, इसके जो पैराग्राफ है ना, ये सर्विसेज वाला जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर सेंटर किया, इसके नीचे भी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। मैं कॉलम 12 के नीचे अगर आपको दिखाऊं तो नया वाला रो आ रहा है यहाँ पर, और लेकिन देखिए यहाँ पर स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, तो वहां पर थोड़ी स्पेस लगा देंगे हम लोग। एक तो या फिर आप रो को लगा सकते हो, या फिर ये वाले कॉलम को लगा सकते हो टॉप, या फिर इस वाले कॉलम को बॉटम लगा सकते हो। आपकी मर्जी है, कैसे भी आप लगा सकते हो। आपके पास क्लासेस जो है अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर MB-3 लगा देता हूँ। और 3 से देखिए ये आपकी मार्जिन बॉटम अप्लाई हो जाएगी। तो मुझे लगता है थोड़ा सा मैं 5 लगा देता हूँ। देखिए 5 अगर लगाता हूँ तो ये कुछ इस तरह इतनी आपको स्पेस दे देगा, तो मुझे लगता है इतना काफ़ी है। ओके, अगर चाहिए कुछ ऐसा लगता है तो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे बाद में। अब देखिए ये कॉलम्स को भी थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, सेंटर करेंगे। तो कॉलम्स में जाके सिंपली हमें ये वाला क्लास लगा देना है। तो यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ सिर्फ, मुझे और कुछ नहीं करना है। देखिए स्पेस और कॉपी पेस्ट करना है सिंपली। तो ये देखिए आपके सारे कॉलम्स जो है वो मिडिल में आपको दिखाई देंगे, और हर एक कॉलम के नीचे भी यहाँ पर मुझे स्पेसिंग चाहिए। तो यहाँ पर फिर एक बार मैं Ctrl+D कर देता हूँ, एक ही बार हम लोग लिख देंगे MB-3 लिख रहा हूँ। टेम्पररी चेक करना है मुझे कितनी स्पेस दे रहा है। देखिए MB-3 ठीक है, काफ़ी है, इतना स्पेसिंग लग रही है। ओके, और ये सर्विसेज जो है, सर्विसेज का जो बटन है यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर भी मैं अभी वही चीज़ दे सकता हूँ, टेक्स्ट हाइफन सेंटर। तो सेव किया, अब देखिए आपका बटन भी सेंटर में चला आ जाएगा।
ओके गाइस, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कॉलम्स देखिए क्यों यूज करते हैं और ये रीयूजेबल क्लासेस कैसे यूज होते हैं। देखिए ये सारी चीजें हम लोग हैंडल कर सकते हैं। ओके, चलिए इतना तो हो गया हमारा। देखिए आधा काम तो पूरा हो चुका है, मतलब मोबाइल में सर्विसेज का काम मुझे लगता है पूरा हो चुका है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ मैं। देखिए मोबाइल में ठीक ठाक ही है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। और देखिए कॉलम्स तो हम लोगों ने ऑलरेडी डाल के रखे थे, SM6 लिखा है। तो SM6 देखिए अपना काम कर रहा है बराबर से सही तरीके से, क्योंकि 576 के आगे SM लगता है। तो SM देखिए 66 का काम यहाँ पर सही तरीके से कर रहा है, कोई इशू नहीं है। थोड़ा और आगे चलते हैं और हम लोग ने क्या लिखा है, देखिए सीधा LG लिखा है, LG में 4 हो जाएगा। तो LG क्या आता है, LG का जो ब्रेक पॉइंट है वो 992 आता है। तो यहाँ से ये अगर 992 क्रॉस करोगे तो वो देखिए आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ऐसे कुछ दिखाई देगा। ओके, अगर यहाँ पर आप चाहते हो थोड़ी सी स्पेसिंग और बढ़े ऊपर के 3 कॉलम की, तो वो भी हम कर सकते हैं। देखिए तो पहले 3 कॉलम के लिए मैं बोलूंगा क्या, यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, सिर्फ पहले 3 कॉलम के लिए मैं बोलता हूँ MB-LG का जो ब्रेक पॉइंट है वहां पर आप 4 कर दो। सेव किया तो देखिए आपको 4 की स्पेसिंग मिलेगी। अगर आपको थोड़ी और चाहिए तो सिंपली बोल सकते हो 5। तो देखिए आपको 5 की स्पेसिंग LG से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा भी अगर चाहो तो आप कर सकते हो। और एक चीज, ये मोर सर्विसेज में भी देखिए चाहिए मुझे, तो मैं काम करता हूँ नीचे के 3 जो कॉलम्स है उनको भी हम लोग लगा देंगे। तो यहाँ पर फिर से मैं कंट्रोल D कर रहा हूँ और यहाँ पर भी मैं बोला MB-LG-5 लगा दो। ठीक है, LG से 5 लगा दो, तो देखिए यहाँ पर भी स्पेसिंग आपको मिल जाएगी। तो ठीक है, यहाँ पर भी देखिए बहुत ही बढ़िया दिख रहा है अभी, और सब कुछ आपका मुझे लगता है रेडी हो चुका है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं और जैसे अब आगे जाते जाओगे, यहाँ पर मैं इसको ओपन कर देता हूँ। देखिए जैसे आगे बढ़ोगे तो ये सब कुछ 3-3 में ही दिखाई देगा, क्योंकि कॉलम्स आपने उसी तरह यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, कॉल LG4। ठीक है, इतना काफी है, बराबर दिख रहा है अभी। तो और एक चीज, हेयर कट जो हेडिंग है ना, उसके ऊपर और नीचे भी थोड़ी मुझे स्पेसिंग चाहिए, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर देखिए कहाँ पर है हमारे हेडिंग्स, तो हेडिंग्स के अंदर जाके सिंपली लगा देना है। देखिए H4 है, तो H4 को मैं बोलता हूँ मोबाइल से आप लगा दो MB नहीं MY लगा देंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे मुझे चाहिए और मैं 2 बोलता हूँ। ठीक है, MY2 दिया मैंने। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ इस तरह का स्पेसिंग दिखाई देगा, मोबाइल से लेकर डेस्कटॉप तक दिख रहा है आपको। तो ये चीज आप लगा सकते हो H4 के ऊपर। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और सभी हेडिंग्स के अंदर हम लोग डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए H4 है, इसको मैं लगा दिया। और लाइन नंबर 72 पे भी, इसके बाद सारे कॉलम्स में आपको यहाँ पर जाके लगाना पड़ेगा जो भी आपके यहाँ पर हेडिंग्स हैं। ओके, और यहाँ पर भी ठीक है, सेव किया। तो यहाँ पर देखिए अब थोड़ा सा नीट एंड क्लीन, स्पेसिंग वगैरह सारी चीजें सब कुछ ठीक ठाक यहाँ पर दिख रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पर आगे चलता हूँ तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह दिखेगा, फिर कुछ इस तरह, फिर इस तरह। ओके, तो यहाँ पर देखिए बड़ी आसानी से आपका सर्विसेज वाला सेक्शन पूरा हो चुका है। और एक चीज, यहाँ पर सर्विसेज लिखा है, मतलब यहाँ पर एक कॉमन क्लास हो जाना चाहिए। अगर नहीं है तो हम लोग डाल देंगे। देखिए H2 लिखा है, तो हमेशा ना मैं जैसे बोलता हूँ आपको, देखिए जब भी हेडिंग्स है ना, आपको अगर कॉमन रखनी है तो मैं सिंपली बोलता हूँ यहाँ पर आप क्लास, जो हमें हमेशा क्लास डिफाइन करिए। तो इस H2 को मैंने हेडिंग डाल दी। देखिए H2 क्लास हेडिंग, और सभी सेक्शन के अंदर आप जाके डाल सकते हो। देखिए सभी जो हेडिंग्स है आपके, यहाँ पर भी आप हेडिंग डाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद टेस्टिमोनियल में भी आप सिंपली हेडिंग लगा सकते हो। देखिए यहाँ पर टेक्स्ट वाइट डाल के रखा है, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग हेडिंग लगा देंगे और इसके बाद वही क्लास लगाएंगे जो टेक्स्ट हाइफन वाइट है। इसका मैं इस्तेमाल बताऊंगा। टेक्स्ट वाइट करेगा क्या, टेक्स्ट वाइट इसको ओवरराइड कर देगा कलर, इसका जो कलर होने वाला है वो। ओके, और टेस्टिमोनियल्स के बाद यहाँ पर भी देखिए हेडिंग आ जाएगा, और इसके बाद तो फूटर है, फूटर में कुछ नहीं है। ठीक है, तो सेव किया। और हेडिंग के लिए हम लोग लिखेंगे एक ही बार। तो हेडिंग के लिए मैं चलता हूँ हमारे main.css के अंदर, और यहाँ पर कॉमन एक ही बार लिखेंगे हेडिंग, जो सभी हेडिंग के लिए होगा ING। ओके, इसकी जो फॉन्ट साइज मुझे रखनी है, मैं बोल रहा हूँ 2 REM। टेम्पररी चेक कर लेते कितना हमें दिखता है, कैसा लग रहा है वो। और यहाँ पर जो है ना, इसको मैं बोलता हूँ ब्लैक, तो बाय डिफॉल्ट ही है। तो सिंपली ब्लैक अगर आप लिखोगे, नहीं लिखोगे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक है। लेकिन अगर आपको लिखना है, सपोज कुछ 222 मुझे डालना है, चलो तो 222 में लगा सकता हूँ। ठीक है, सेव किया इसको।
तो यहाँ पर 222 का कलर आपको दिखाई देगा। मैं इंस्पेक्ट करके आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको 222 और ये फॉन्ट साइज 2REM कुछ इस तरह यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिए, ये मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर फॉन्ट देखिए ओपन सैंस लाइट यूज हुआ है और 48 इसका पॉइंट है। तो फॉन्ट साइज ठीक है, फॉन्ट साइज तो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए लेकिन जो फॉन्ट वगैरह जो है ना, मतलब बोल्डनेस वगैरह, वो मुझे बोल्ड नहीं चाहिए यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर फॉन्ट वेट अप्लाई कर सकता हूँ। फिलहाल हम लोग नॉर्मल करेंगे। नॉर्मल से देखते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अगर आपको नंबर डालना है ना तो यहाँ से आपको चेक करना पड़ेगा कि कितना नंबर है। तो मैं इसके जगह में डालता हूँ 100। तो देखिए 100 में आपको कुछ इस तरह दिख रहा है। इसके बाद 200 भी वही है। 300 में थोड़ा सा फर्क आ सकता है, 300 या 400 में। देखिए हाँ 400 में थोड़ा सा फर्क आ रहा है। तो देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, तो हम लोग क्या करेंगे 400 ही रखेंगे। तो 400 के हिसाब से बराबर दिख रहा है मुझे, तो ऐसा ही लग रहा है। ओके ठीक है, 400 रखेंगे, कोई इशू नहीं है। तो नॉर्मल के बजाय हम लोग रखेंगे यहाँ पर 400। तो ये क्या है, सभी हेडिंग्स आपकी सेम दिखाई देंगी। तो यहाँ पर देखिए जैसे सर्विसेज दिख रहा है आपको, नीचे अगर जाओगे तो देखिए ये भी सब कुछ सेम ही दिखाई देगा। मतलब उसका फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट वगैरह सारी चीजें बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये भी है ना, इसके लिए भी थोड़ा सा लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग सेम रखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए एक बार डिजाइन देख लेते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है रिकमेंडेड, ओके चलो ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर एक नंबर छोटा है, तो यहाँ पर हम लोग स्मॉल हेडिंग करके लगा सकते हैं इसको क्लास फुटर में। तो वो हम लोग फुटर के टाइम पे देखेंगे। फिलहाल हम लोग सर्विसेज पे फोकस करते हैं। और देखिए हेडिंग हमारा काम हो चुका है यहाँ पर सर्विसेज में। और ये पैराग्राफ एक क्लास हम लोग ने हर टाइम लगाया था HTML के अंदर, देखिए वो भी काम अपना कर रहा है अच्छे से। देखिए हमारा सर्विस सेक्शन जो है ना पूरा हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है ये भी हमारा हो जाएगा इसी वीडियो में, रेकमेंडेड वाला। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इसको भी फिर से देखिए मैं मोबाइल में पहले लेके चलता हूँ, रेकमेंडेड फॉर यू। और ये दोनों को पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे स्पेसिंग देते हैं पहले, जैसे हम लोगों ने सर्विसेज को दिया था। ठीक है, कुछ इस तरह PY5 दिया था। तो सेम चीज मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा रेकमेंडेड के लिए। ओके सेव किया। और यहाँ पर देखिए इसको भी ऊपर और नीचे अप्लाई हो जाएगा स्पेसिंग। इसके बाद ये भी हम लोगों ने क्या किया था वो चेक कर लेते एक बार। टेक्स्ट सेंटर तो है, पक्का है। और ये देखिए MB5 लगाया था हम लोगों ने, तो कॉल इसको कॉल 12 को। और ये भी मैं रेकमेंडेड में जाके सेम चीज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सेव किया और देखिए आपको सेम रिप्लाई, मतलब सेम आउटपुट दिखाई देगा जैसे ऊपर दिख रहा है सर्विसेज के जैसा, सेम टू सेम। ओके इसके बाद फिर से नीचे मुझे लगता है, और नहीं MB5 तो बराबर है, हाँ ये ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर करना, यहाँ पर आपकी इमेज आ रही है और ये जो है ना छोटा सा हेडिंग है, मुझे लगता है ये H5 वगैरह कुछ होगा। चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो हाँ जी हाँ, ये H5 है और यहाँ पर एक पैराग्राफ है, यहाँ पर इमेज है और इमेज में क्लास IMG फ्लूड है। तो IMG फ्लूड का जो क्लास है ना वो कॉमन है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा लगा देते हैं। IMG फ्लूड ये क्या करता है, सिंपली देखिए आपकी इमेज अगर बड़ी है तो वो कॉलम के अंदर जाके फिट हो जाएगी। लेकिन इस बार आपकी इमेज जो है बड़ी नहीं है, तो वो कुछ नहीं करेगा। तो ये बात पहले ध्यान में रखनी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग मैक्स विड्थ लगा रहे हैं, हम लोग विड्थ नहीं लगा रहे। तो मैक्स विड्थ क्या करता है, अगर बड़ी इमेज आती है तो वो आपके कॉलम की विड्थ में जाके फिट हो जाता है, ठीक है। और इसको हम लोग हाइट ऑटो रख सकते हैं। और एक चीज यहाँ पर ना डिस्प्ले जो है हम रखेंगे डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक रखेंगे, ठीक है, या फिर इसको ब्लॉक भी रख सकते हैं। चलो ब्लॉक रखते हैं, इनलाइन ब्लॉक नहीं चाहिए मुझे, ब्लॉक चाहिए। अगर कहीं पर ऐसा लगा मुझे चेंज करना इनलाइन ब्लॉक चाहिए तो तभी उस केस में उसके लिए स्पेसिफिक हम लोग लिखेंगे, लेकिन कॉमनली हम लोग कुछ इस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मैंने सेव किया और ये जैसे मैंने कहा यहाँ पर कुछ होगा नहीं क्योंकि इमेज छोटी है। अभी फिलहाल आपको करना क्या है, देखिए इमेज जो है ना ये आपको सेंटर में लानी है बस, ठीक है। इमेज फ्लूड का क्लास का काम आपने कर दिया, वो आपको बाद में पता चलेगा कि क्या और कैसे हो रहा है। फिलहाल यहाँ पर हम इसको सेंटर करते हैं। तो सेंटर करने के लिए देखिए फिर से हमारे पास क्लासेस अवेलेबल है। तो रिकमेंडेड वाले सेक्शन में चलता हूँ, फिर से ये वाला क्लास मैं थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ और ये कॉलम से हमारे यहाँ पर जाके हम लोग पेस्ट कर देंगे। देखिए कंट्रोल D प्रेस करना है और सिंपली
पेस्ट सेव करते हैं, और सेव करने पर देखिए अभी भी आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा। तो मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, जो डिस्प्ले ब्लॉक किया था ना हम लोगों ने, उस वजह से आपको नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं राइट क्लिक इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आपको बताता हूँ कि ये क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि आपने यहाँ पर लिखा क्या है, डिस्प्ले ब्लॉक, और उस वजह से देखिए ऑरेंज कलर दिख रहा है आपको यहाँ पर जो आ रहा है, वो उस वजह से आपका सेंटर नहीं हो पा रहा। इसीलिए यहाँ पर मैं वो हमेशा जो लिखता हूँ ना, इनलाइन ब्लॉक लिखता हूँ इमेजेस के लिए। तो वही क्या है, यहाँ पर ही वो अगर हम इनलाइन ब्लॉक लिखेंगे तो स्पेसिफिक लिखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए इनलाइन हाइफन ब्लॉक, अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए, ब्लॉक ही रखना है कई कई जगह, तो यहाँ पर आप ब्लॉक लगा सकते हो इमेज फ्लूड के लिए कॉमन क्लास में। नहीं तो आपको यहाँ पर देखिए स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा रिकमेंडेड वाले सेक्शन में जाके, जो इमेज है उसको आप डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इनलाइन ब्लॉक ही रखते हैं क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं जब छोटी इमेज जब आएगी तो ये काम करेगी। ठीक है, तो ये काम वैसा हो जाएगा, मतलब अगर आपको सेंटर वगैरह अलाइनमेंट करनी है तो। ठीक है, तो यहाँ पर जाके मैं बोलता हूँ इनलाइन ब्लॉक, सेव किया। अब देखिए सेंटर में चले आ जाएंगे सारे इमेजेस, और जैसे मैं आगे जाऊंगा ना इसमें, यहाँ पर देखिए आपका परफेक्टली बैठ जाएगा, क्योंकि ये आपने 2SM66 लिखा है, इस वजह से बाजू बाजू में दिख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए इमेज, सॉरी आपके जो कॉलम्स है वो कॉलम के अंदर जाके फिट हो जाके बैठ रहे। देखिए क्यों बैठ रहे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर मैक्स विड्थ 100% लिखा है। अगर मैं इसको निकाल लूँ तो देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, आपकी इमेज थोड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि इस कॉलम के हिसाब से इमेज जो है ना थोड़ी सी हल्की सी बड़ी है, और इसीलिए हमें यहाँ पर ये क्लास लिखते हैं इमेज फ्लूड के अंदर मैक्स विड्थ 100%। तो जैसे ये ऑन किया मैंने, तो वो कॉलम के अंदर जाके फिट हो जाए, इसीलिए ये क्लास लिखा जाता है। ओके गाइज, अभी समझ में आ गया आपको? तो चलिए और थोड़ा सा आगे मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर भी वो फिट हो चुका है, फिर से मैं दिखाता हूँ, ये निकाल के देखिए आपकी इमेजेस बड़ी है। देखिए जैसे मैं वैसे लगा रहा हूँ तो ये अंदर जाके फिट हो जाएंगी। ठीक है, ये काम करता है हमारा मैक्सिमम विड्थ वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद देखिए सब कुछ ठीक है, अभी कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, बाकी सारा काम जो है वो आपके कॉलम्स ने कर दिया है। ठीक है, तो ये देखिए आपका मोबाइल का भी हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो है ना H5 मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा, इसको थोड़ा सा मुझे कुछ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलते हैं, और हेडर के लिए नहीं, मुझे लिखना है रिकमेंडेड के लिए। देखिए सर्विसेज के लिए हमें कुछ लिखना ही नहीं पड़ा, देखिए हमारा काम कितना कम हो गया। इसी ये फायदा होता है ग्रिड सिस्टम यूज करने का। 12 कॉलम की ग्रिड सिस्टम अगर आपको चाहिए, मतलब अगर आप यूज करेंगे तो ये आपका फायदा होता है। ठीक है, रिकमेंडेड RECOMMENED, मेरे ख्याल से, आई होप स्पेलिंग रॉन्ग नहीं है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, रिकमेंडेड। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैं CSS लिख देता हूँ, और इसके नीचे डॉट ये, और मैं क्या बोल रहा था, मुझे क्या करना है, हाँ H5 जो है, यहाँ पर H5 मैं लिखता हूँ। अब यहाँ पर देखिए H5 सिर्फ इसी सेक्शन के लिए, इसीलिए मैं रिकमेंडेड में कुछ इस तरह लिख रहा हूँ। अगर ये हर जगह यूज होगा ना तो मैं एक कॉमन क्लास लगा दूंगा, जैसे हम लोगों ने हेडिंग लगाया था ऊपर। ओके, तो अभी इसको मैं क्या करता हूँ, फॉन्ट साइज थोड़ा सा इसका बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही छोटा सा दिख रहा है। तो फॉन्ट 1.5 REM बोला मैंने, और ये देखिए अभी ठीक ठाक नजर आ रहा है यहाँ पर। और दूसरी चीज यहाँ पे फॉन्ट वेट लगा देंगे। फॉन्ट वेट जो है इसका, चलो इसका भी मैं 400 ही रख देता हूँ। ठीक है, और ये जो नीचे पैराग्राफ दिख रहा है ना, उसको भी थोड़ा सा हैंडल करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी मैं यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर जाके आप क्लास अप्लाई कर सकते हो, आपके पास क्लासेस अवेलेबल है। तो मैं क्या करूँगा, नीचे मुझे स्पेसिंग चाहिए, तो पैराग्राफ में आपको कुछ नहीं करना है। देखिए पैराग्राफ ठीक ठाक ही दिख रहा है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा हाई रिजोल्यूशन है, मतलब जो फुल क्या कहते हैं उसको, फुल HD रिजोल्यूशन है, इस वजह से वो छोटा दिख रहा है। तो वो ठीक है, अगर फिर भी आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो उसको CSS लगा के, लेकिन मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है, इसके लिए मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ। अब मैं क्या बोलता हूँ कि मेरे हर कॉलम में ना नीचे एक स्पेसिंग आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये मैं फिर से Ctrl+D प्रेस करूँगा, और मैं बोलता हूँ यहाँ पर कि भैया MB लगा दो 3, सेव किया। तो यहाँ पर देखिए छोटी छोटी स्पेस दिख रही है, लेकिन थोड़ा और अगर चाहिए तो मैं MB5 भी लगा सकता हूँ। तो देखिए MB5 से इतनी स्पेसिंग आपको दिखाई देगी। तो ऐसा कुछ अगर आपको चाहिए, 4 लगा के ये चेक कर लेते हैं। देखिए तो 4 भी ठीक ही लग रही है, 4 ही रखते हैं मोबाइल में, क्योंकि मोबाइल एक छोटी स्क्रीन है और ज़्यादा हमें स्पेसिंग नहीं देनी है। ओके, तो
ये आपका यहाँ पर ठीक है कुछ इस तरह का दिखाई देगा, देखिए स्पेसिंग जो है। और यहाँ पर मोर डिजाइन्स, चलो इसको भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। इसके लिए फिर से टेक्स्ट हाइफन सेंटर सेव किया मैंने, और यहाँ पर देखिए ये ऐसा कुछ दिखाई देगा। ओके, तो ये अगर आपको ठीक लग रहा है तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक ही लग रहा है मेरे हिसाब से। देखिए यहाँ पर भी SM6 का कमाल है, ये कॉलम ग्रिड का कमाल है। और यहाँ पर भी देखिए रेकमेंडेड वाला सेक्शन ठीक ठाक ही दिख रहा है। फिर से अगर आप आगे जाते हो 768 क्रॉस किया आपने, तो 768 में भी देखिए ये सब कुछ सही दिख रहा है। और मैं बोलता हूँ 992 पे भी मुझे इतना ही चाहिए था। ओके, ये भी सही है। और 1200 अगर मैं क्रॉस करता हूँ तो देखिए 1200 में मैंने चेंज किया था ब्रेक पॉइंट्स। तो ये जो कॉलम्स के क्लासेस मैंने जो लगाए हैं ना, ये क्लासेस के हिसाब से यहाँ पर ग्रिड हमारी चेंज हो रही है। ओके, तो और एक चीज यहाँ पर मैंने 1.5 किया था, इसको हम लोग इसको रखेंगे 1.2, इतना काफी है। 3 रखते हैं। ओके, तो 1.3 मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। और मोबाइल से देखिए आगे तक ये आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो देखिए आपका रिकमेंडेड वाला सेक्शन भी मेरे ख्याल से पूरा हो चुका है। सिर्फ एक चीज यहाँ पर मिसिंग है, वो है इसका बैकग्राउंड कलर। तो रिकमेंडेड में जो है ना, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा एक बैकग्राउंड कलर है, देखिए F9 है। ओके करके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर लिख सकते हो आप रिकमेंडेड के लिए क्या करिए, बैकग्राउंड कलर जो है वो F9 डाल दीजिए। सेव किया और यहाँ पर देखिए आपका वो बैकग्राउंड कलर भी चला आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपकी स्पेसिंग भी दिख रही है ऊपर नीचे बराबर से, और यहाँ पर भी थोड़ा सा अलग दिख रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर देखिए आपका जो डिज़ाइन यहाँ पर पूरा हो जाता है, मतलब HTML जो है पूरा हो जाता है। और एक चीज़ मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ी सी स्पेसिंग कम है, एक बार चेक कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या दिया था यहाँ पर, MB4 दिया था मुझे लगता है। तो एक काम करेंगे 5 ही देंगे। ठीक है, एक सेकेंड पहले चेक कर लेते हैं, जल्दबाजी नहीं करते। तो यहाँ पर थोड़ा सा फिर से मोबाइल में लेके चलता हूँ। यहाँ पर मैंने बोला था MB4 की स्पेसिंग दिख रही है, तो ये ठीक लग रही है एक्चुअली। बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 5 दे के मैं फिर से थोड़ा सा देख लेता हूँ MB5। और देखिए 5 जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर, बट चलेगा, कोई बात नहीं। एक काम करता हूँ 4 रखता हूँ। वैसे सिर्फ लास्ट वाले कॉलम में आप इसको बढ़ा सकते हो, या फिर मोर डिजाइन्स का जो कॉलम है उसकी आप बढ़ा सकते हो, उसको आप बढ़ा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। देखिए एक तो आप यहाँ पर बोल सकते हो MB5 लगा दो लास्ट वाले कॉलम के लिए, तो ये लास्ट वाले कॉलम को सिर्फ MB5 लगा देगा। या फिर आप यहाँ पर जाके मतलब मार्जिन टॉप जो है यहाँ पर कुछ ऐड कर सकते हो, मान लो 3 वगैरह। तो देखिए थोड़ा स्पेसिंग यहाँ पर दिखाई देगा। तो वो आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है, जैसा करना चाहो कर सकते हो। क्लासेस आपके पास रेडीमेड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर से जैसे 768 क्रॉस होता है, यहाँ पर देखिए स्पेसिंग ठीक लग रही है। अब मैं 992 पे चलता हूँ, सॉरी 992। तो यहाँ पर थोड़ी सी और चाहिए, और 992 का मतलब है MT-LG-4। ओके, तो यहाँ पर 4 देखिए कुछ इस तरह स्पेस दिखाई देगी, और ऊपर भी देखिए थोड़ा सिमिलर लग रहा है अभी। ओके, हाँ तो ये ठीक है, काफ़ी है, एक्सेप्टेबल है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर सब कुछ रेडी हो चुका है, और मुझे लगता है यहाँ पर भी स्पेसिंग थोड़ी सी और चाहिए थी। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, इसको है ना, सॉरी मैं बार बार इसको इसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ, लेकिन क्या है अच्छा, मतलब अच्छे से बनाएंगे ना जो भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक ही बार हमें बनाना है, इसीलिए थोड़ा सा फिर से यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे चीज़ सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, अभी मैं सेव करता हूँ। तो ये होगा क्या, मोबाइल से देखिए प्रॉपर स्पेसिंग दिखाई देगी आपको यहाँ पे, और आगे भी जाओगे तो यही स्पेसिंग अप्लाई होगी। और नीचे भी देखिए मोर डिज़ाइंस के लिए भी स्पेसिंग लग जाएगी, तो आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो अभी मुझे ठीक ठाक लग रहा है। ओके, तो चलिए, और इसी तरह आपका देखिए रिकमेंडेड वाला सेक्शन जो है वो पूरा हो चुका है। और एक चीज़, छोटी सी चीज़ यहाँ पर देखिए, रिकमेंडेड के नीचे थोड़ी स्पेसिंग है, और सर्विसेज के नीचे भी थोड़ी स्पेसिंग है।
तो यहाँ पर भी हम लोग इसको दे देंगे। तो सर्विसेज वाले सेक्शन में पहले चलता हूँ। सर्विसेज वाला सेक्शन जो है यहाँ पर हेडिंग में यहाँ पर दे सकते हो MB-3 सेव किया तो यहाँ पर 3 ज़्यादा हो रही है, अगर तो यहाँ पर 2 कर दिया तो देखिए 2 की स्पेसिंग लगेगी। तो सेम चीज़ मुझे यहाँ पर देनी है। अगर आपने सर्विसेज में MB2 दिया है तो रिकमेंडेड वाले सेक्शन में भी मैं जाके MB-2 दे दूंगा। ओके, इस वजह से देखिए यहाँ पर सब कुछ सेम नज़र आएगा। ओके गाइस, तो इसी के साथ 2 सेक्शंस हमारे पूरे हो चुके हैं अभी, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।